हेलो स्टूडेंट्स, सामाजिक विज्ञान के दूसरा सीटिंग का आंसर की देख लेते हैं क्या क्या होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया और यूरोप के बीच कौन प्राचीन स्थल व्यापारिक मार्ग था? तो है रेशम मार्ग। ठीक है। चौरा चौरी कांड के बाद गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? तो वो आंदोलन बंद किए थे असहयोग आंदोलन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? सबको पता होगा 1 मई। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित किया गया? तो 2005 में। किसने कहा था लोकतंत्र? तो अब्राहम लिंकन ने। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा के लिए संविधान संशोधन प्राप्त हुआ? तो 73वां। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी। तो ये तीनों बाधा हो सकता है, 3 में से सभी हो जाएगा। बिहार में रजू मार्ग राजगीर में है। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखिए, सासाराम नगर का विकास कब हुआ? तो मध्य युग में हुआ था। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है? तो ये हो जाएगा भाखड़ा नांगल बांध से। आगे क्वेश्चन है, सर्वाधिक भूस्खलन प्रवण राज्य है? उत्तराखंड। ठीक है। बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक सूखा प्रवण है? तो है दक्षिण बिहार। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ठीक। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। ठीक है। ये गलत मारा है। आगे क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, CSO। निम्न में कौन पिछड़ा राज्य है? तो बिहार। आगे क्वेश्चन देखिए, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया? तो दादा भाई नौरोजी ने। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन है? तो है भूमि विकास बैंक। ठीक है। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो है गहन खेती। ठीक है। सुपानी कृषि प्रचलित है हरियाणा में, पंजाब में तो ये नहीं होगा, तो उत्तराखंड में। ठीक है। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी। आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? पतंजलि चरक को कहा जाता है। ठीक है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र वन है? तो 7%। निम्न में लौह युग खनिज का उदाहरण है? तो होगा मैग्नेटाइट। यहाँ पर देखिए, सबसे घटिया कोयला कौन है? तो पीट। निम्न में कौन रोपड़ फसल नहीं है? तो होगा रबड़। ठीक है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है वो है गेहूं। ठीक है। बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? तो ऐसे तो 70% होता है, तो 70% नहीं है तो 60% मान सकते हैं। ठीक है। निम्न में कौन संचार सेवाओं का अंग है? समाचार पत्र, टेलीविजन, टेलीफोन, ये सभी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, मानवीय पूंजी निर्माण का घटक कौन है? स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा, इनमें से सभी हो जाएगा। वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? विश्व अर्थव्यवस्था में समन्वय। अर्थव्यवस्था किस क्षेत्र के लिए हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति मतलब कृषि तो होता, प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सही हो जाएगा। बिहार राज्य है उद्योग कृषि प्रधान। कृषि प्रधान सही है। आगे क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय सही हो जाएगा। बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। आगे क्वेश्चन है, संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971 ईस्वी में। आगे क्वेश्चन है,
भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो हुई थी राजस्थान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में केंद्र शासित प्रदेश है? तो चंडीगढ़ है। ठीक है, संघ संस्कार का उदाहरण है? तो अमेरिका, भारत और कनाडा, तो ये तीनों सही है, तो इसलिए इनमें से सभी हो जाएगा। भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग होता है? तो एक मार्क। निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र के संबंधित है? तो हो जाएगा कृषि क्षेत्र। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू होता है? तो किसानों पर लागू होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया? तो वो गठन किया था हंटर समिति। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिहार में। वकोला जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? तो होगा नवादा जिले में। ठीक है, नालंदा नहीं होगा। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है? तो है नेपाल। ठीक है, संगठन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है? तो बहुदलीय हो जाए, क्योंकि उसमें बहुत दल होते हैं तो गठबंधन का सरकार बनता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे अटल बिहारी वाजपेयी। आगे क्वेश्चन देखिए 56, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो 1975 में हुई थी। सही ऑप्शन हो जाएगा। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं? तो अधिक केंद्र। ठीक है, सुनामी संबंधित है समुद्र से। आगे क्वेश्चन देखिए, दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो होता है इंफ्रारेड कैमरा। ठीक है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है? तो प्राकृतिक आपदा जो है भूकंप है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, निम्न में कौन खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल जो है धान होगा। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड क्या है? तो हो जाएगा डेयरी विकास। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो 1935 में। आगे क्वेश्चन है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित हुई? मुंबई में। सॉरी, मुंबई नहीं होगा, आधुनिक मिल की स्थापना हुई थी मुंबई में, लेकिन सबसे पहले सूती मिल के स्थापित जो किया गया था वो हुआ था कलकत्ता में। ठीक है, तो कलकत्ता सही ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, जर्मनी के एकीकरण में कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क। आगे क्वेश्चन देखिए, फ्रंट की संधि किस वर्ष हुई? देखिए ये क्वेश्चन पीछे भी था कि 1871 में कौन संधि हुई? तो फ्रंट की संधि। तो दो क्वेश्चन आपको मिल गया। ठीक है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हैम्फ्री डेवी ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो वहाँ पर करेंगे या मरेंगे बोले थे लोग, तो यहाँ पर करो या मरो हो जाएगा। ठीक है, साम्यवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में। भारत ने गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण में। ठीक है, मुद्रण का आविष्कार कहाँ हुआ? तो चीन में हुआ था। भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो भाखड़ा हीरा कुंड बांध। ठीक है, ये लंबा बांध है। आगे क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो वो है लोहा। आगे सर्वोत्तम कोयला का प्रकार है सबसे उत्तम एंथ्रासाइड होगा। आगे क्वेश्चन है, गंडक परियोजना है? तो वाल्मीकि नगर हो जाएगा। ठीक है, निम्न राज्यों में किसमें सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो मध्य प्रदेश होता है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना भागलपुर जिला में। ठीक है, और यहाँ पर देखिए सूखे के लिए उत्तरदायी कारक क्या है? तो सूखे के लिए जो उत्तरदायी कारक है वो है वर्षा की कमी। ठीक है, और बिहार में बाढ़ प्रवण क्षेत्र क्या है? तो बाढ़ जो है उत्तरी बिहार में होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में तब तक जय हिंद, जय भारत।